नमस्कार, मेरा नाम शिवी सिंह है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में फाइनल ईयर की छात्रा हूँ। और मैं आज आप लोगों के समक्ष महेश पुनेठा सर की अब पहुँची हो तुम कविता संग्रह से अपनी पसंदीदा कुछ कविताओं का पाठ करने जा रही हूँ। इस कविता संग्रह में कविता पढ़ने के उपरांत हमें ऐसा महसूस होता है कि तो वही चीज़ें हैं जो हमें अपने आसपास दिखाई पड़ती हैं, बस सर ने अपनी भाषा में उसे पिरो करके इस कविता संग्रह में रख दिया है। तो जो कि हमें हमारी समाज में व्याप्त असमानता या पारिवारिक रिश्तों की जो कशक होती है या पर्यावरण के प्रति हमें जागरूक करने वाली कविताएं इस संग्रह में हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें से पहली कविता मैं पढ़ने जा रही हूँ, उसका लिखना। वह सुख लिखने लगी, सोचती रही, सोचती रही, सोचती रह गई। फिर वह दुख लिखने लगी, वह लिखती रही, लिखती रही और लिखती ही रह गई। अगली कविता है छुपाना और उघाड़ना। उनके लिए छुपाना कविता है, मेरे लिए उघाड़ना। दरअसल झगड़ा यहीं से शुरू होता है। वे भाषा में रचनात्मकता चाहते हैं और मैं जीवन में। अगली एक चंद लाइनों की कविता है लोक। मेरा क्या है, कुछ भी तो नहीं, सब कुछ तो तुम्हारा ही है, मेरे तो केवल तुम हो। अगली कविता है कुएं के भीतर कुएं। क्षेत्र का कुआं, भाषा का कुआं, धर्म का कुआं, जाति का कुआं, गोत्र का कुआं, रंग का कुआं, नस्ल का कुआं, लिंग का कुआं। कुएं के भीतर कुएं बना डाले हैं तुमने। एक कुआं, उसके भीतर एक और कुआं, फिर एक और कुआं। खत्म ही नहीं होता यह सिलसिला। सबसे भीतर वाले कुएं में जाकर बैठ गए हो तुम, खुद को सिकोड़ कर, जहां कुछ भी दिखाई नहीं देता। मुझे शक है कि तुम खुद को भी देख पाते हो या नहीं, पर मुझे विश्वास नहीं। कुछ लोग कहते हैं तुम जिंदा हो, पर मुझे विश्वास नहीं होता। एक जिंदा आदमी इतने संकीर्ण कुएं में कैसे रह सकता है भला। अगली कविता है चौड़ी सड़कें और तंग गलियां। मैं चौड़ी सड़कों में टहलना चाहता हूँ, जहाँ दोस्त भी हों अगल बगल, बिल्कुल बराबरी में, ताकि उनकी मुझसे और मेरी उनसे होती रहे बातचीत साफ साफ। दोस्त जिन्हें पुरानी तंग गलियाँ बहुत प्यारी हैं, बार बार तंग गलियों की ओर खींचते हैं, न चलने पर नाराज हो जाते हैं, उलाहना देने लगते हैं। मैंने कह दिया उनसे, तंग गलियों में मेरा दम घुटता है। वे नाराज हो जाते हैं अक्सर। मुझे नाराजगी स्वीकार है, तंग गलियों में घूमना नहीं। और ये आखिरी कविता है जो मैं पढ़ने जा रही हूँ, लहलहाती किताबें। कुछ लोग जीवन भर कुछ किताबों को इतना बांचते हैं, इतना बांचते हैं कि उनमें लिखे कुछ जिंदा शब्दों का दम निकल जाता है। कुछ और लोग भी हैं जो किताबों को इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं कि उनमें लिखे शब्द उनके भीतर इस तरह घुस जाते हैं कि वे खुद मर जाते हैं। कुछ लोग और भी हैं, किताबों को ऐसे पढ़ते हैं जैसे किसान अपने बीजों को बोने से पहले भिगो लेते हैं पानी में, उन्हें ही डालते हैं खेतों में, जो बैठ जाते हैं तले में। तैरने वाले को खिला देते हैं जानवरों को। उनके जीवन में किताबें फसलों की तरह लहलहाती हैं। धन्यवाद।